ख्यालात का इजहार करता हूँ। ये डॉक्टर साहब की किताब और उनके फ़न और शख्सियत के हवाले से एक मिली जुली तहरीर है। मज़ाह निगार वो मर्द है जो जनाना हरकतों को सीसी फुटेज पर देखता रहता है, या वो खातून है जिसे पोशीदा मर्दाना अमराज का हकीमों से भी बढ़कर अंदाज़ा होता है। फिर अगर मज़ाह निगार डॉक्टर हो तो ये वो फ़र्द हो सकता है कि जिसके सर में हल्का सा भी दर्द हो तो वो इलाज कराने के लिए सीधा गायनोकोलॉजिस्ट के पास चला जाता है। डॉक्टर कलीम वो मज़ाह निगार है जो पीरों की बस्ती मुल्तान से ताल्लुक़ रखता है। हैरान कुन इत्तफाक तो ये भी है कि मज़ाह, मुल्तान, डॉक्टर और ब्यूरोक्रेसी वो चार अनासिर हैं जिनसे मिलकर डॉक्टर कलीम की शख्सियत मुकम्मल होती है। कलीम वो होम्योपैथिक पीर है जो रवा रवी में खुसरों को भी औलाद की दुआ दे जाता है। अगर डॉक्टर कलीम सचमुच का पीर होता तो पीर खाने के मर्दाना हिस्से में बैठकर भी दिल और कान जनाना हिस्से से लगा कर रखता। शुक्र है कि ये पीएचडी डॉक्टर है। अगर एमबीबीएस होता तो मरीजों को 2 कहकहे सुबह, 2 सहपैर और 2 कहकहे रात खाने के बाद लगाने का मशवरा देता। मनमौजी के मुशाहिदात चीख चीख कर बतला रहे हैं कि मुसन्निफ वो सितम ज़रीफ एंकर है जो फरीकैन में नहायत शराफत से खाना जंगी करा देता है। किसी किरदार को आसमान से गिराकर खजूर पर भी अटकने नहीं देता, बल्कि उसे सीधा ज़मीन पर मुंह के बल बड़े प्यार से गिराने को तरजीह देता है। बहुत उम्दा नक्शा साज है और अपने मज़ाह के ज़रिए किसी की शख्सियत के पुरलुत्फ़ पहलू चटखारे ले लेकर बयान करता है। एक सच्चे मज़ाह निगार की तरह किसी बदमाश की भी पगड़ी नहीं उछालता, अलबत्ता मौसूफ के लिए पगड़ी संभालना मुश्किल बना देता है। डॉक्टर कलीम के फ़न मज़ाह की उन खूबियों का जिक्र हो जाए कि जिन्हें बरत कर अपनी तहरीर में लुत्फ़, हंसी, कहकहा और मुसरत का समा बांधते हैं। शगुफ्ता नस्र वो पुल है जिसे अदीब को पुल सरात समझकर बहुत तेज़ी से गुजरना होता है, लेकिन क़ारीन को सारे रास्ते की दिलचस्प तफसीलात ठहर ठहर कर बतानी होती है। डॉक्टर कलीम जैसे फितरी मज़ाह निगारों का एक हुनर यह भी है कि उन्हें शगुफ्ता नस्र में कच्छे को गरारा बनाकर पेश करना होता है और बसा औक़ात गरारे को कच्छे से भी ज़्यादा मुख्तसर शक्ल देनी होती है। लोग तो दरिया को कूजे में बंद करके बेहाल छोड़ देते हैं, जबकि मज़ाह निगार कूजे को पेप्सी पिलाने की ऑफ़र करता रहता है। सच तो ये है डॉक्टर कलीम मज़ाहिया पैराए में शदीद प्यासे को पेप्सी भी पिलाता है और साथ में पेप्सी के नुकसानात भी बताता रहता है। बुरा मज़ाह निगार वो है जो प्यासे कव्वे को अंगूरों के गुच्छे खाने का मशवरा दे और ग्रीडी डॉग को मटके में डालने के लिए कंकर ढोने का होमवर्क दे। डॉक्टर साहब ये बेकार काम नहीं करते। मनमौजी का मुताला ये जाहिर करता है कि आप प्यासे कव्वे को कंकर ढोने में लॉजिस्टिक सपोर्ट देने से नहीं चूकते और ग्रीडी डॉग को स्लाटर हाउस की राह दिखाते नजर आते हैं। इनका कलम मज़ाह के खेतों में ज़ाफ़रानी मंजर उजागर करता है और अपने मौजू की सारी रंग रलियों को चस्के ले लेकर बयान करता है। कलीमाना मज़ाह का रंग उस वक्त बहुत चोखा होता है जब वो अपनी पंच लाइन बयान करते हैं। लतीफ़ और बारीक नुक्ते को मज़ाह के फीते से पूरा नाप कर जिस रंग में ढालते हैं वो पढ़ने की चीज़ होती है। इस मकाम ख़ास में हंसी और मुस्कुराहट का सारा सामान मौजूद होता है। ऐसे में वो पिन पर बदान चलाते तो महसूस नहीं होते, लेकिन इतना ज़रूर है कि नाखून काटने के लिए दरांती नुमा आला इस्तेमाल करते हैं। किसी किरदार की नाहमवारी पर शरीफ बच्चे की तरह हंसते और खूब तालियां बजाते हैं। इनका दिल भी मासूम बच्चे की तरह मासूम रहता है और मामला महज हंसी मजाक तक की महदूद रखते हैं।
दिल आज़ारी, गुस्सा, खफगी, तैश और तेवरी वो 5 सब्जियां हैं जो कलीमी हवा से खमसा के खेत में काश्ती नहीं की जाती। सो पंच लाइन में अपने शिकार का तिया पांचा तो बखूबी करते हैं, लेकिन तजहीक से हरगिज़ काम नहीं चलाते। जब अपने नीम तवील पैराग्राफ का निचोड़ आखिरी जुमले में बयान करते हैं तो खुदा जाने वाफिर मिकदार में मज़ेदारी और शगुफ्तगी को कहाँ से कशीद करके ले आते हैं। मुशाहिदा और मज़ाह वहाँ मिल जाएं तो सूरत हाल वैसी ही दिलचस्प बन जाती है जैसी किसी वलीमे में उस साहब की होती है जिसकी सफ़ेद कमीज़ पर कोई शख्स सालन का डोंगा उड़ेल देता हो। डॉक्टर कलीम का कमाल ये है कि डोंगा उड़ेले बगैर सूरत हाल को उतना ही मज़ेदार बनाकर पेश कर देते हैं। मन मौजी किताब में जाम साकी वो दिलचस्प व गरीब किरदार है जिससे बहुत सारा मज़ाह बरामद किया गया है। जाम की शख्सियत और कुंबे से लेकर उसकी ज़िंदगी और ऊट पटांग फ़लसफ़े हयात के बहुत से चैप्टर इस बात के गवाह हैं कि मज़ाह का ये मुतनव्वे माहौल बनाने पर डॉक्टर कलीम के कलम को कितनी कुदरत है। हर किरदार की नाहमवारी को मुअद्दिबाना अंदाज में बयान करते हैं और साथ ही ऐसी फुलझड़ी भी छोड़ देते हैं कि शख्सियत का मुज़हक पहलू भी कमा हक़्क़ो बयान हो जाए। मुशाहिदे को बग़ैर लगी लिपटी के बयान करने के लिए पहाड़ जितना हौसला चाहिए। आप किसी की शख्सियत के माशे को तोला या सवा तोला नहीं बना सकते। किसी सुतवा नाक को ही सुतवा नाक कहते हैं। उन कंवारों को भी कंवारा ही कहना पड़ता है जो बावजूद खालिस कंवारे नहीं कहलाए जा सकते। मज़ाह में अफसर व माताहत का फ़र्क रखना कबीरा बददियानती के मुतरादिफ है। डॉक्टर कलीम इस नाजुक नुक्ते को समझ चुके हैं। मन मौजी में कुछ ऐसी बातें भी बैनुस्सतूर लिख दी गई हैं जिस पर उनकी एक्सप्लेनेशन बनती है। अगर उन्हें किसी जाम साकी ने ऐन मज़ाह की हालत में कबूल नहीं किया और उनके ताबड़तोड़ शगुफ्ता जुमलों का तर्जुमा मजिस्ट्रेटी लहजे में कर दिया तो मौसूफ के लिए प्रोफेशनल मसाइल भी बन सकते हैं। लेकिन डॉक्टर कलीम का हंसता मुस्कुराता नेचुरल स्टाइल बताता है कि वो इस नाजुक सूरत हाल को भी हंस खेल कर टाल जाएंगे और शिकायत कुनिंदा अपना समूह लेकर रह जाएगा। चूँकि ख़ुद महकमा तालीम पंजाब के स्कूल डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी हैं, सो इनसे ज़्यादा कौन जानता है कि असातिज़ा की अक़साम की मिकदार कितनी हो सकती है। उस्ताद चाहे सरकारी, इलाकाई, दरख्वास्तबाज, मक्खी मार, जलाली या फ़लासफ़र हो या चाहे इन सब का मुतज़ाद, बकौल डॉक्टर कलीम के मुहिब्बी जाम साकी असातिज़ा के पास ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्रियाँ ज़रूर होती हैं, क्योंकि डिग्री ही होती है। कलीमी मज़ाह ने जदीद मुहावरात भी तख्लीक किए, जदीद ज़रबुल इमसाल भी घड़े, जैसे भागती माशूक की सेल्फी ही सही। जाम साकी ने मशहूर अदीब बनने के जो सुनहरी उसूल बयान किए हैं वो सातों के सातों ऐसे हैं कि अगर उनकी तशरीह इस महफिल में करने लगूं तो ऐन मुमकिन है मुझे हाज़रीन महफिल से जारहाना रद्द-ए-अमल वसूल होना शुरू हो जाए। सो इस नाजुक मौजू पर खौफ़े फ़साद खल्क़ के सबब अपनी गुफ्तगू यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदा सलामत वापस इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ।